जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आंसू पर। आज की वन शॉट की वीडियो बीपीएससी ट्री पर एक सीट कंफर्म कराने वाली वीडियो है। हम केवल 10 मिनट के अंदर ऐसे 30 पर्यावरण के प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम को फतह करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है एक सरकारी टीचर बनने का तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल यानी कि हॉट स्पॉट हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल यानी कि हॉट स्पॉट है पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्रायो बैंक एक्स-C2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन गैस। अगला प्रश्न है, कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टमी में ह्रास के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों वह ड्रग हो जाएगी डिक्लोफेनिक सोडियम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संसद के द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था। भारतीय संसद के द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था दिसंबर 2002 में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया है चेन्नई में और इसे स्थापित किया गया है 2002 में। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की गई थी जोसेफ फोरियर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निःसरण होता है वह है। तो दोस्तों वह है मीथेन गैस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों वह देश है भूटान, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण इसके कारण हो सकता है। सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से हो सकता है वह है त्वचा कैंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है एम्स्टर्डम में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1986 में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है छाता विधान, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार के द्वारा स्थापित कब किया गया था। तो दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का स्थापना किया गया था वर्ष 2010 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हरित विकास यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, WM एडम्स। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया गया था। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टांसले के द्वारा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहत पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहत पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा जैव मंडल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है। इसमें कृत्रिम पारितंत्र हो जाएगा खेत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खास श्रृंखला में है विभिन्न घटकों का सही क्रम बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
घास को खाएगा टिड्डा, फिर टिड्डा को खाएगा मेढक, फिर मेढक को खाएगा सर्प। अगला प्रश्न है, खास श्रृंखला यानी फूड चेन में मानव है। खास श्रृंखला में मानव है प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है सर्वाहारी से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। जो वृक्ष पारिस्थितिकी मित्र नहीं है वह है यूकेलिप्टस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्व जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। लैंटिक आवास में जो कि पानी स्थिर रहता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तालाब एवं दलदल में। अगला प्रश्न देखते हैं, दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटोन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी कि डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्निस्ट नेस ने। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया गया था वाल्टर जी रोजन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शांत घाटी केरल में। अगला प्रश्न देखते हैं, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तालाब में। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी संक्रमण की संकल्पना का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेनेट के द्वारा। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड डैश होता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।